हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी ए टू जेड में। मैं सी ए सोनू बघेल। आज हम चर्चा करेंगे टीडीएस के टॉपिक सेक्शन 94 सी के ऊपर। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हम टीडीएस कौन काटेगा और टीडीएस का क्या रेट है। पैन नंबर ना हो तो टीडीएस कितना कटेगा और पैन है तो कितना कटेगा। इसके अलावा टीडीएस किसका कटेगा, किसका नहीं कटेगा। एग्जम्पशन लिमिट देखेंगे और बेसिक जो लिमिट होती है जिसके ऊपर आपको टीडीएस एप्लीकेबल होगा वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हु इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। टीडीएस काटना किसके लिए मैंडेटरी है? तो इसमें ऑलमोस्ट सभी कवर हो जाते हैं। अगर हम किसी पेमेंट कोई भी पेमेंट करते हैं रेजिडेंट को, और जो जो पार्टियाँ पेमेंट कर रही हैं वो टीडीएस काटेंगी। तो टीडीएस पेमेंट करने वाली ये सब हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट करती है तो वो टीडीएस काटेगी। लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन, कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज़, फर्म्स, ऑलमोस्ट सारे कवर हैं इसके अंदर। इंडिविजुअल भी, एचयूएफ भी। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ की लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर ऑडिट हुई है और टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा थी लास्ट ईयर में, तो उसके लिए एप्लीकेबल हो जाता है टीडीएस काटना। वो टीडीएस काटेगा भी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि टीडीएस है किसके लिए एप्लीकेबल। टीडीएस जो है 194 सी कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट केस में एप्लीकेबल है। अगर हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, अब हम ये डिस्कस करेंगे आपके साथ। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब दो व्यक्ति किसी भी काम को लेकर, कोई भी वर्क को लेकर, अगर कोई अपने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि भाई ये काम ये करके देगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसे कह सकते हैं हम। जैसे रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई मैन पावर का जैसे यूज़ करके कोई काम करने का हो गया, जैसे कोई मेन पावर का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये सभी कॉन्ट्रैक्ट जो भी होंगे ऐसे, मैं आपको इसमें बताता हूँ डिटेल में। कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो, दोनों केस में टीडीएस एप्लीकेबल है। इसमें सब कॉन्ट्रैक्ट मीन्स पर्सन हु एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंडक्टिंग आइदर ऑल और पार्ट ऑफ वर्क। मतलब या तो पूरा काम करने के लिए सब कॉन्ट्रैक्ट किया गया है या फिर आधा पार्ट करने के लिए। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड हो गया है जो compete करने के लिए। और सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर ऑल और पार्ट ऑफ वर्क। अगर आपने सप्लाई की है मैन पावर की, इसमें मैं बताता हूँ सिंपल सा केस एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है रिपेयर मेंटेनेंस का। रिपेयर मेंटेनेंस में क्या है, उसमें मटेरियल भी यूज़ होता है और मैन पावर भी यूज़ होती है। आप सपोज करिए उसमें 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 2 लाख की लेबर, 3 लाख का मटेरियल। तो इसमें क्या होगा, अगर बिल हम सेपरेट देते हैं, लेबर का अलग और मटेरियल का अलग, तो टीडीएस की जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो सिर्फ ओनली लेबर पार्ट पे होगी। और अगर हम कंबाइंड बिल देते हैं जिसमें ये डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है कि लेबर कितनी है और मटेरियल कितना है, तो इसमें होल ऑफ द अमाउंट पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। इसके साथ हम वर्क डिसाइड करते हैं कि किस किस पे एप्लीकेबल है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पे 94 सी एप्लीकेबल है। ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग का मतलब, जैसे कि अगर किसी फिल्म प्रोड्यूसर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी टीवी चैनल वालों के साथ कि भाई आप हमारी फिल्म चलाओगे, और वो अगर अपने चैनल पे फिल्म चलाता है तो जो प्रोड्यूसर होगा वो टीडीएस काट के जमा कराएगा और पेमेंट करेगा। कैरीज ऑफ द गुड्स एंड पैसेंजर यूजिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बट नॉट रेलवेज। इसका मतलब ये है कि अगर हम गुड्स एंड पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने कोई ट्रांसपोर्ट हो, जैसे हमने कोई लेबर के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई हमारी लेबर को ऑफिस से और उनके कॉटेज तक या उनके घर तक छोड़ के आना, लेके आना। तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें जब कंपनी उनको पेमेंट करेगी तो टीडीएस काट के करेगी। कैटरिंग की सर्विस, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग और प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन बाय कस्टमर। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इसमें भी, लास्ट वाले में, कि
एक जूता बनाने वाली कंपनी है, वो शूज़ बनाती है और शूज़ बनाने के लिए वो मैन पावर हायर करती है। मैन पावर हायर करती है किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कि भई आप हमें या तो मैन पावर दो जो हमारे ये शूज़ बना सके। तो जब वो पेमेंट उस कॉन्ट्रैक्टर को दी जाएगी तो टीडीएस काटा जाएगा। या फिर इसका अपोज़िट लेते हैं कि भई अगर हमने अपना माल भेज दिया है सामने कॉन्ट्रैक्टर के पास बनाने के लिए कि भई हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भई हमें इतने पीस जूते के चाहिए, मटेरियल हम अपना भेज देते हैं और वहाँ से वो जूते बना के भेज देता है। तो उस केस में भी ये स्पेसिफाइड जो कस्टमर की नीड के हिसाब से जो माल बन के आ रहा है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रेट की। टीडीएस का रेट क्या है? अगर आप किसी इंडिविजुअल का और एचयूएफ का अगर टीडीएस काटते हैं तो 1% टीडीएस काटना है, और अगर आप इसके अदरवाइज इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा किसी काटते हैं तो 2% का टीडीएस का रेट है। अगर इसमें पेन नहीं है इंडिविजुअल का या एचयूएफ का या अदरवाइज किसी का भी, तो अगर वो पार्टी आपको पेन नहीं देती या पेन गलत देती है तो उस केस में आपको 20% टीडीएस काटना है। ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसा कि मैं ये बता पा रहा हूँ आपको, टीडीएस काटना कब है? टीडीएस काटने के लिए 2 कंडीशन होती हैं, या तो आपने पेमेंट की हो तब काटेंगे, या फिर उसके अकाउंट में क्रेडिट हुई हो किसी भी थ्रू, पेमेंट के थ्रू ना हुई हो, कोई किसी पेमेंट से एडजस्ट हुई हो, तब भी टीडीएस रिसीव किया जाएगा और जमा किया जाएगा। इसके अलावा एक केस और होता है ट्रांसपोर्टर का, कि ट्रांसपोर्टर के केस में टीडीएस एप्लीकेबल कब नहीं होता। अगर ट्रांसपोर्टर आपको एक देता है कि मेरे पास 10 व्हीकल से कम है, तो आप उस केस में उसका टीडीएस नहीं काटेंगे, और वो अपना साथ साथ में आपको डिक्लेरेशन देगा, डिक्लेरेशन के साथ साथ आपको पेन भी देगा अपना। अगर वो डिक्लेरेशन नहीं देता और पेन भी नहीं देता तो आप 20% टीडीएस काटेंगे, या डिक्लेरेशन देता है लेकिन अपना पेन नहीं देता तो भी आप 20% टीडीएस काटेंगे। तो डिक्लेरेशन के साथ पेन नंबर देना जरूरी है। इसमें से कोई भी अगर चीज़ मिसिंग है तो आप 20% टीडीएस काटेंगे इसमें। मतलब अगर पेन देता है तो फिर 1% और 2% के केस में आ जाएगा। अगर पेन नहीं देता है, सिर्फ डिक्लेरेशन देता है और पेन नहीं देता तो 20%, और दोनों में से कुछ नहीं देता, पेन भी देता और डिक्लेरेशन भी देता तो 20%। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट की, लिमिट क्या है टीडीएस काटने की ना काटने की। तो लिमिट है, अगर आप सिंगल पेमेंट ऑन ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, सिंगल आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है सिंगल और वो 30,000 से कम है या 30,000 तक है तो आपको टीडीएस काटने की नीड नहीं है। या आपके कॉन्ट्रैक्ट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, 1,00,000 रुपए से ज़्यादा का नहीं है, लेकिन जो पेमेंट है वो 30,000 ईच की जा रही है, मतलब 30,000 से कम है आपकी और टोटल 1,00,000 से कम है पूरे होल ऑफ द ईयर में, तो भी आपको टीडीएस काटने की नीड नहीं है। या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कम का है लेकिन पेमेंट पूरी 1,00,000 से ज़्यादा कर दी है, तब आपको टीडीएस काटने की नीड आएगी। इसके लिए मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ, जिससे जल्दी क्लियर होगा। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 रुपये का है, टीडीएस नहीं कटेगा। 2 कॉन्ट्रैक्ट किए हमने 30,000 रुपये के पूरे साल में, तो टीडीएस नहीं कटेगा। 2 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गए और जो कि 30,000 से कम का है, इसलिए नहीं कटेगा। 3 कॉन्ट्रैक्ट किए हमने 40,000 रुपये के, इस केस में क्या है, 30,000 रुपये से ऊपर की लिमिट निकल गई और 1,00,000 से ऊपर की लिमिट भी अपनी क्रॉस कर गई। इस केस में क्या होगा, जो टीडीएस कटेगा वो पूरे अमाउंट पे कटेगा, 1,20,000 रुपये पे। अगर हमने सिंगल कॉन्ट्रैक्ट किया 40,000 रुपये का पूरे साल में और पेमेंट भी हमने पूरी 40,000 कर दी, या 20-20 करके भी हम करते हैं, तो भी हमारा टीडीएस डिडक्ट होगा होल ऑफ द 40,000 रुपये के ऊपर। 5 कॉन्ट्रैक्ट अगर हमने किए 20,000 रुपये ईच, टोटल 1,00,000 रुपये हो गया, तो क्या है, कम है, लेकिन पेमेंट क्या है 30,000 से कम है, तो इस केस में क्या होगा, टीडीएस नहीं कटेगा। अगर हम 6 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हमने 6 कॉन्ट्रैक्ट किए 20,000 रुपये ईच से, 6 कॉन्ट्रैक्ट 20,000 रुपये ईच, मतलब 1,20,000, तो क्या है 1,00,000 से ऊपर क्रॉस कर गया है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है ओनली सिंगल पार्टी बात कर रहे हैं, ओनली सिंगल पार्टी अगर करते हैं, तो अगर हम 6 कॉन्ट्रैक्ट किए 1,20,000 रुपये की लिमिट निकल गई, तो क्या होगा, 1,20,000 रुपये के ऊपर पूरा टीडीएस काट लिया जाएगा। तो दो इसमें सिंपल सा था कि अगर आप 30,000 रुपये तक पेमेंट करते हैं ऑन ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट तो टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। अगर आप होल ऑफ द ईयर में आपने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट किया होल ऑफ द ईयर में
अगर आपने 1 लाख रुपए से ऊपर पेमेंट नहीं करी और 30,000 रुपए से कम कम की पेमेंट कर रहे हैं और 1 लाख से टोटल एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा का नहीं है, तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे। अगर आप पेमेंट 30,000 से कम कर रहे हैं लेकिन 1 लाख से अबव कर रहे हैं तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है, या पेमेंट 1 लाख से कम कर रहे हैं लेकिन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में 30,000 से ज़्यादा कर रहे हैं तब टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है। तो ये इसका क्रक्स था 94C का। 94C किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो 94C जो सेक्शन है वो एक तो एप्लीकेबल नहीं है आपकी, जिसके मैंने बताया 30,000 रुपये तक अगर आप सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करते हैं तो एप्लीकेबल नहीं है, या आप एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा नहीं करते हैं तो भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा इंडिविजुअल ने अगर पर्सनल नेचर के लिए, इंडिविजुअल या चीफ ने अगर पर्सनल नेचर के लिए कोई खर्चा किया तो उस केस में टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। या फिर ट्रांसपोर्टर को हमने जिसकी 10 व्हीकल से कम है उसको पेमेंट करते हैं तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबिलिटी नहीं है। बस कंडीशन यही है कि वो डिक्लेरेशन देगा आपको अलोंग विथ 10। इसके बाद पेमेंट करते हैं आप नॉन रेजिडेंट को, तो इस केस में आप फॉल नहीं करेंगे, 194C में नहीं आएगा। उसके लिए डिफरेंट सेक्शन है और डिफरेंट कंप्लाइंस हैं,